Good morning, my dear friends. Welcome back to our YouTube channel. This is the continuous of chapter 7, The Postmaster, from class 5th. So, without wasting time, let's begin the chapter. I hope all of you have seen my first video of this chapter and you all have understood well and at the same time will have liked you. Okay, so let's start. She would recollect that her father had been fonder of her than her mother. वह फिर रिकलेक्ट करने लगती है, पुरानी यादों को रिकलेक्ट करने लगती है फिर से, और वो बताती है कि उसके फादर उसके माँ से भी ज़्यादा उससे प्यार करते थे. She would sit at the postmaster feet and share her memories with him. वह पोस्टमास्टर के पैरों के पास बैठती है और अपनी यादों को उनके साथ बांटने लगती है, शेयर करने लगती है. She would recall a little brother that she had. वह अपने छोटे भाई को पुकारती थी, याद करती अपने छोटे भाई के बारे में, जिसे and how on a cloudy day, और वह कैसा क्लाउडी डे था, वो दिन था. She had played at fishing with him on the edge of the pond. वह उसके साथ तालाब के किनारे फिश पकड़ते हुए खेल रही थी, फिशिंग कर रही थी, उसके साथ खेल रही थी. दस फिर अचानक इस प्रकार as they talked, इस प्रकार वे बात करते करते, पुरानी बातों को बारे में बात करते करते, it would often get very late and the postmaster would feel too lazy to do any cooking at all. और पुरानी बातों के बारे में बात करते करते इतनी देर हो जाती है कि पोस्टमास्टर को फिर आलस आने लगता है और उन्हें खाना पकाने का भी मन नहीं करता है कि वो खाना पकाएं. रतन वुड देन hastily light the fire and make some chapatis, which with the cold leftover of the morning meal was enough for their supper. फिर रतन जल्दी से उठती है और किचन में जाकर लाइट जलाती, फायर जलाती, आग जलाती है और तुरंत चपाती मीन्स रोटियां पकाती है. और सुबह का कुछ बचा हुआ, ठंडा बचा हुआ खाना बचा हुआ रहता है जो उनके लिए रात के भोजन के लिए पर्याप्त था. सपर मीन्स दिन का जो आखिरी भोजन होता है, इट मीन्स रात्रि के भोजन, उसको सपर कहते हैं. तो रात के भोजन के लिए उनके लिए वो पर्याप्त था. On some evening, seated at his desk in the corner of the big empty shed, और फिर कुछ इवनिंग इसी तरह शाम वे seated at his desk, वो डेस्क के पास उसके बैठते, in the corner of the big empty shed, खाली छां के कॉर्नर में. The postmaster too would remember, और वह पोस्टमास्टर बैठ करके याद करते अपने घर के बारे में, his mother अपनी माँ के बारे में और अपनी बहन के बारे में. He would often talk about them to the simple little girl and, और वह often प्रायः बात करते about them, उनके बारे में, उस छोटी लड़की से, इट मीन्स रतन से, अपने माँ और अपने बहन के बारे में अक्सर बात किया करते थे. And so it came about that Ratan started referring to his people as mother, brother and sister, as if she had known them all her life. और फिर इस तरह से वे रतन के बारे में स्टार्टेड करते हैं, रिफरिंग करते हैं अपने घर के बारे में. वे एक दूसरे से फिर अपने बारे में, अपने घर के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में वे बात करते, एज जैसे इफ़ शी हैड नोन देम, जैसे कि वह लगता है कि वे उनके बारे में पूरी बात जानते, उनके जीवन के बारे में पूरी बात जानते हैं. वन नून द पोस्टमास्टर कॉल्ड आउट रतन. एक दोपहर पोस्टमास्टर रतन को पुकारते हैं. रतन वॉज स्प्रॉलिंग बीनीथ द गुआवा ट्री, बिजली इंगेज इन ईटिंग अनराइप गुआवाज. और रतन वहाँ पर पेड़ के नीचे गिरे हुए, फैले हुए गवावास को
इकट्ठा करने में बिजी है, खाने में बिजी रहती है, व्यस्त रहती है, जो पूरे तरह से पके हुए भी नहीं रहते, कच्चे गावास रहते हैं। At the voice of her master, she ran up breathlessly, saying, "Were you calling me, दादा?" और जैसे ही वह अपने मास्टर की आवाज़ सुनती है, इट मीन्स पोस्ट मास्टर की आवाज़ सुनती है, वह बिना कुछ किए तुरंत दौड़ पड़ती है और कहती है, क्या आप मुझे पुकार रहे थे दादा? दादा मीन्स बंगाली में लोग भाई को दादा कहते हैं, समझे? बंगालियों में भाई को दादा कहा जाता है। तो कहती है, वर यू कॉलिंग मी दादा? तो वो आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। अब पोस्ट मास्टर क्या कहते हैं? आई वॉज थिंकिंग सेड द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर कहते हैं, मैं सोच रहा था ऑफ टीचिंग यू टू रीड, कि तुम्हें मैं कुछ पढ़ाऊँ। एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून ही टॉट हर द अल्फ़ाबेट। और फिर वह दोपहर में, जब उनके पास समय रहता दोपहर के टाइम में, तब वह उसे अल्फ़ाबेट पढ़ाते, वर्णमाला के बारे में सिखाते। वन क्लाउडी मॉर्निंग, एक दिन सुबह, द पोस्ट मास्टर लिटिल पीपल हैड बीन long waiting outside the door for her call, but not hearing it as usual, she slowly entered the room. एक सुबह पोस्ट मास्टर की जो लिटिल पीपल मीन्स यहाँ पर रतन से है। पोस्ट मास्टर की लिटिल पीपल जो छोटी वो लड़की रहती है रतन, वो बहुत लंबे समय तक दरवाजे के बाहर बैठ करके इंतज़ार करती है कि उसे अंदर से आवाज़ आए, पोस्ट मास्टर उसे आवाज़ दे और वह अंदर जाए। लेकिन काफ़ी देर तक उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, तो वह धीरे से कमरे के अंदर जाती है। शी फाउंड हर मास्टर स्ट्रेस्ड आउट ऑन हिज बेड। वह देखती है कि उसके मास्टर जो दादा को कहती है पोस्ट मास्टर, वह बेड पर लेटे हुए हैं। थिंकिंग दैट ही वॉज रेस्टिंग, सी वॉज अबाउट टू रिटर्न क्वाइटली। वह सोचती है कि वह आराम कर रहे हैं और यह सोच करके वह शांति से वापस जाने लगती है। व्हेन शी सडन हर्ड हर नेम, रतन, फिर अचानक वह अपने नाम को धीरे से सुनती है, रतन। She returned at once and asked, और वह तुरंत वापस मुड़ती है और पूछती है, Were you sleeping दादा? क्या आप सो रहे थे दादा? The postmaster in a plaintive voice said, पोस्टमास्टर करहाते हुए आवाज़ में कहते हैं, plaintive means दुखी, करहाना, mournful sound. I am not well, feel my head, इज़ इट वेरी हॉट? मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरे सर को छुओ, क्या वह गर्म है? बहुत गर्म है। मेरे सर को छुओ, इज़ इट वेरी हॉट? क्या वह बहुत गर्म है? रतन सील्स टू बी अ लिटिल गर्ल एट द मोमेंट, और रतन वहीं पर रुक जाती है उस क्षण। सी एट वंस कॉल्ड इन द विलेज डॉक्टर, और तुरंत वह वहाँ से जाती है और बिना रुके तुरंत वहाँ से जाती है, डॉक्टर को, गांव के डॉक्टर को बुला करके लाती है। विलेज डॉक्टर गांव के डॉक्टर के पास जाती है, जो उसे गिव द पेशेंट हिज पिल्स एट द प्रॉपर इंटरवल, सेट अप ऑल नाइट बाय हिज पिलो, cooked his gruel for him, and every now and then asked, are you feeling a little better दादा? और वह गांव के डॉक्टर के पास तुरंत जाती है और वहाँ से उनके लिए उनका हाल बता करके दवा लेकर के आती है, और उन पूरी रात उनके तकिए के पास बैठी रहती है यहाँ, और समय समय पर जो दवा डॉक्टर देते हैं उनसे दवा भी देती है, और उन्हें ग्रुएल मीन्स दलिया बना करके खिलाती है, और समय समय पर उनसे पूछती रहती कि आप आर यू फीलिंग अ लिटिल बेटर, क्या अब आप पहले से कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं दादा? इट वॉज सम टाइम बिफोर द पोस्ट मास्टर वॉज एबल टू लीव हिज सिक बेड।
यह वह समय था जब पोस्टमास्टर, इट वॉज सम टाइम बिफोर द पोस्टमास्टर, यह पहले का समय था जब पोस्टमास्टर एबल टू लीव हिज सिक बेड, वह अपने सिक बेड से, बीमार जब थे तो वह उठने योग्य नहीं थे, वह इतने बीमार थे कि वह अपने बेड से भी नहीं उठ। नो मोर ऑफ दिस ही डिसाइडेड, अब और ज़्यादा नहीं, उन्होंने निश्चय किया। आई मस्ट गेट अ ट्रांसफ़र, मैं अब ट्रांसफ़र करवाऊँगा, अब मुझे ट्रांसफ़र कराना चाहिए। ही एट वंस रोट एन एप्लीकेशन टू गेट अ ट्रांसफ़र टू कलकत्ता, और उन्होंने तुरंत एक एप्लीकेशन लिखा कि उन्हें कलकत्ता के लिए ट्रांसफ़र चाहिए। ऑन द ग्राउंड ऑफ द अनहेल्दी सराउंडिंग, इस अनहेल्दी अस्वस्थ वातावरण से, सराउंडिंग से उन्हें अब ट्रांसफ़र चाहिए। ओके, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। सो एवरीवन रीड दिस chapter and watch this video very carefully, and remaining part of this I will teach you my next video. Okay, thank you, bye bye.